सागर के कोतवाली थाना अंतर्गत भीतर बाजार में एक अनाज विक्रेता व्यापारी की दुकान पर शातिर चोरों ने सेंध लगा चोरी की वारदात को अंजाम दे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए। जहां वारदात के पूर्व जो तरीका चोरों ने चुना हुआ है अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। चोरी की वारदात के पूर्व पहले पास लगी विद्युत डीपी से उन्होंने छेड़छाड़ कर उसमें क्षेत्र में विद्युत सप्लाई के लगे सारे फेस गार्ड पूरे इलाके की बिजली गुल कर और फिर अनाज दुकानदार की दुकान पर पहुंच ताला तोड़ उसमें रखी नकदी, अनाज की कुछ बोरी और लेखा जोखा वाली डायरी पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। घटना की जानकारी अगले दिन सुबह लगी। जब व्यापारी दुकान पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे मिले और अंदर रखा सामान तितर बितर, जिसके बाद उसे चोरी का एहसास होने पर उसने थाना कोतवाली को सूचित किया। 31 दिसंबर की दरमियानी रात और 1 जनवरी के अलसुबह के बीच यह घटना घटित होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा, जो पुलिस के लिए चुनौती दे रहा, क्योंकि 31 दिसंबर को पुलिस का विशेष अभियान चला और देर रात तक गश्त और सुरक्षा भी कड़ी थी। उसके बाद भी चोरों ने घटना घटित कर डाली। जिस व्यापारी की दुकान को चोरों ने निशाने पर लिया है वह भाजपा के पदाधिकारी हैं और कुछ समय पूर्व उन्हीं की सजगता से यहाँ चोरी की नीयत से घूम रहे कुछ चोरों को पकड़ पुलिस के हवाले भी किया गया था। भीतर बाजार में पिछले कुछ माह से चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर यहाँ के व्यापारी और आम रहवासी भी चिंतित हैं। तो वहीं थाना पुलिस की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में दिखाई दे रही। 31 दिसंबर को परसों के दिन मेरा छोटा भाई आशुतोष केसरवानी सुबह रोज़ की तरह 8 बजे दुकान खुलती है हमारी, तो रोज़ की तरह वो दुकान खोलने आया था। जब दुकान खोलने के लिए वो अंदर आया तो जब उसने देखा कि हमारी शटर आधी खुली हुई है और जब आगे आके देखा तो दोनों शटर के ताले टूटे हुए थे और जब अंदर जाके देखा तो पेटी का पूरा सामान बिखरा हुआ डला था नीचे, और जिसमें से लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये कैश और ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जो एक ब्लैक कलर के बैग में रखे हुए थे, जिसमें शंकर मोचन मंदिर के दस्तावेज़ थे और दुकान की उधारी की डायरियाँ थीं। और साथ ही जब बोरियों की गिनती की तो जिसमें से 8 से 10 बोरियां जो दालों की थी, उड़द दाल की, वो भी गायब मिली है। और चोरी करने का एक नया तरीका सामने आया है। ये रात्रि के समय में हो सकता है चोरी हुई हो। दुकान के थोड़े से आगे जाके एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 4200 वाट का। इसमें चोरों द्वारा पहले उसमें 9 फेस लगे हुए हैं जो पूरे भीतर बाजार और जवाहरगंज की वार्ड की लाइटों को कवर करता है। तो उनमें 9 ही फेसों को पहले उन्होंने लाइट को काटा है, चोरों द्वारा लाइट काटी गई है। उसके बाद फिर उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जिसमें से लगभग 20-22 हज़ार रुपये कैश भी गए। ये कब की घटना है? ये 31 दिसंबर की घटना है, परसों की सुबह जब हम लोगों ने 8 बजे आके देखा था उस समय। तो 31 दिसंबर को तो पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, ऐसे में ये जो वारदात हुई क्या कहेंगे आप? ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि 31 दिसंबर को एक दिन पहले से पुलिस की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद थी, मैंने खुद देखा है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना 20 शहर में होना, ये पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। साथ ही चोरी होना तो अपनी जगह है, ये काफ़ी जगह हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से नए तरीके से चोरी को अंजाम दिया है, इसमें कहीं ना कहीं एक बात ये समझ में आ रही है कि हो सकता है कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से चोर इस इलाके में घुसे हुए थे। लगभग इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अभी तक की बात की जाए तो अभी तक लगभग 5-6 बार यहाँ पे चोरी हो चुकी है, जिनमें से 2 बार चोर पकड़े भी जा चुके हैं और तीसरी बार की घटना है दिवाली के दूसरे दिन की। मेरा आतिशबाजी का काम होता है तो मैं पीटीसी ग्राउंड से सामान लेके लौट रहा था, रात के करीब 2:30 बजे की बात है। तो मैंने 2 चोरों को स्वयं जो साथी रहते हैं जो नाइट गश्त करते हैं उनके साथ में पकड़ा था और कोतवाली थाने में जाके उसको बंद कराया था। तो ऐसी 6 से 7 बार यहाँ पे घटना हो चुकी है।